हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी ट्रांसपेरेंसी से लेके। एसएससी बद से बदतर हो गई है और फिलहाल जो इसका नया कारनामा आया है वो ये है कि सिलेक्शन फेज़ का ना इन्होंने आंसर की रिलीज़ किया और आंसर की में इन्होंने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया है कि बच्चे ना उसे डाउनलोड नहीं कर सकते और एक फिक्स डेट के बाद आप उसे चेक भी नहीं कर सकते हो। जब आप चेक नहीं कर पाओगे दैट मीन्स कि जो एक हमारे पास फाइनल आंसर की वाला एक ऑप्शन आता था एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, उसका ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये क्यों किया गया है? तो इसका एक सिंपल जवाब है कि करप्शन बहुत बढ़ चुका है एसएससी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है। आप ये देखो कि एक तरह से ना ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे। हम हमसे ऊपर कोई नहीं है। हम सरकार को नहीं मानते, हम किसी चीज को नहीं मानते, हम बस जो चाहेंगे वो करेंगे। अब बहुत बच्चों को ये नॉर्मल लग रहा होगा कि सर क्या हो गया, आंसर की तो बैंकिंग भी नहीं देता और भी बहुत सारे एग्जाम आंसर की नहीं देता, तो अगर ट्रांस और बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर ये भी तो है ना कि आंसर की तो दे ही रहे हैं ना, आंसर की तो दे ही रहे हैं, आप डाउनलोड नहीं कर सकते बस। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये एक चाल होता है। किसी बड़े डिसीजन को लेने के लिए ना छोटे-छोटे डिसीजन लेते हैं और भविष्य में ना ये ऐसे करेंगे कि आंसर की रिलीज करना भी बंद कर देंगे और वो यही रेफरेंस देंगे कि बाकी एग्जाम में तो नहीं होता, तो हम क्यों दें भाई? जो बहुत ही बेहूदगी भरा निर्णय है। आप देखोगे पहले क्या होता था, जब कभी भी आंसर की रिलीज होता था ना, तो हम टीचर्स भी गो थ्रू करते थे सारे क्वेश्चन से और हम बच्चों को बता देते थे कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप इस पे क्लेम करो, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं हुआ है। अभी बच्चों को खुद देखना है। अब अगर वो बच्चा इतना सक्षम होता कि उसे पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो फिर वो 200 में से 200 नंबर लाता ना। उसे क्या पता कि क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, वो तो हमें पता है ना। अब मान लो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश के क्वेश्चंस में मैं नहीं बता पाऊंगा गलती क्या है, रीजनिंग में मैं नहीं बता पाऊंगा गलती क्या है। और एक और चीज, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं, हम फिर भी डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी भी टेलीग्राम पे ऐसी बात चल रही है, गलती से भी मत सोचना ये करने का। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा कोई पीडीएफ सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा हो, उसे वहीं रोक देना, उन्हें समझा देना। एसएससी बस एक मौका ढूंढ रही है, एक मौका ढूंढ रही है कि वो ये बोलेंगे कि जब हमने पहले कह दिया था कि डाउनलोड नहीं करना, तो आपने क्यों डाउनलोड किया? लो अब आंसर की देना भी बंद। तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए हमें एक बार फिर से जरूरी है सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज ना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर काम ना करें। और टीचर के बीच में यूनिटी तो हो ही हो। देखो, टीचरों के बीच में तो यूनिटी हो जाएगी, स्टूडेंट्स करवा देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच की यूनिटी कौन देखेगा? तो वो तुम्हें खुद देखना होता है। जब आप एक टीचर के कमेंट सेक्शन में जाके दूसरे टीचर को गाली देते हो या दूसरे टीचर के कमेंट सेक्शन में जाके पहले को गाली देते हो ना, तो फिर टीचरों को यही लगेगा कि छोड़ ना, इनके लिए क्या आवाज उठाएं, गाली तो सुनना ही है। लिटरली मेरी बहुत टीचरों से बात हुई है, वो इसलिए चुप है क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने इतनी गालियां बकी है ना टीचरों को कि वो अब आप लोगों के लिए लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी लड़ेंगे क्योंकि हमें पता है टीचर अपना काम तो करेंगे ही ना, आपको भी अपना काम करना है। ठीक है, जहां कोर्ट केस होता है वहां हम फाइनेंशियली दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। जहां प्रोटेस्ट की जरूरत होगी वहां हम फिजिकली रहेंगे अपने इस अभी तो फिलहाल मैं वॉकर पे हूं तो वॉकर के साथ। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी आर हेयर टू फाइट। बट ध्यान रखना, आपस में यूनाइट रहना और प्लीज एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके गाली गलौज मत करना। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी अपडेट आता है तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आपको।